उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मानो जैसे सियासी भूचाल आ गया है। जी हां, गुजरात लॉबी के सामने बड़ी मुसीबत बनती जा रही है उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ का इस्तीफा। जब जयदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे कर सकते हैं, लेकिन दबाव मानो या कुछ और कि जयदीप धनखड़ चुप्पी में है। बताया यह भी जा रहा है कि जयदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट कर रखा है, उनके घर के सभी कमरों को बंद कर दिया गया है, महज 2 कमरों में उनको समेट कर रख दिया गया है। जी हां, 2 मंत्री लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जयदीप धनखड़ बड़े खुलासे कर सकते हैं। यही कारण है कि उनको एकाएक उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हाउस में जिस तरीके से उन्होंने इंडिया अलायंस के बड़े नेता को समय दिया और उसके के बाद एक परतें खुलनी शुरू हुई, उससे शायद गुजरात लॉबी पूरी तरीके से बौखला गई। यही कारण है कि उनका एकाएक इस्तीफा ले लिया गया। जयदीप धनखड़ की तरफ से बुलाई गई 12 बजे की मीटिंग में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता जाते हैं, लेकिन जब शाम को 4 बजे उन्होंने दोबारा से मीटिंग बुलाई थी तो कोई नहीं जाता। और उसी दिन शाम को 4 बजे, जिस दिन जयदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकाएक मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे थे। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी निकल के सामने आई थी कि राजनाथ सिंह ने सांसदों के कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए हैं। जी हां, एक सफेद कागज पर सांसदों के हस्ताक्षर राजनाथ सिंह को लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। राजनाथ सिंह ने कई सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसने सियासी भूचाल लाके खड़ा कर दिया है। जी हां, सियासी भूचाल क्या लाके खड़ा कर दिया है कि गुजरात लॉबी और आरएसएस आमने सामने हो चुकी है। जी हां, आरएसएस और गुजरात लॉबी अब आमने सामने हो चुकी है। जहां हम जानते हैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो लड़ाई है वो चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। जहां बीजेपी की यानी गुजरात लॉबी सहमत होती है तो वहां आरएसएस सहमत नहीं होती है, जहां आरएसएस सहमत होती है वहां गुजरात लॉबी सहमत नहीं होती है। गुजरात लॉबी समझ रहे होंगे आप, मोदी और अमित शाह। जी हां, जहां मोदी और अमित शाह सहमत होते हैं वहां आरएसएस सहमत नहीं होती, और यही कारण है कि अब बीजेपी में भूचाल आने को तैयार है। बीजेपी में आरएसएस ने दावा कर दिया, जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी आरएसएस की सोच का आरएसएस बनाना चाहते हैं, संघ बनाना चाहता है, लेकिन गुजरात लॉबी इसके लिए तैयार नहीं है। गुजरात लॉबी चाहती है कि उनके बीच का कोई, उनके समझ का कोई उपराष्ट्रपति बने। सूत्र यह भी बताते हैं कि जयदीप धनखड़ कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं, इसलिए उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सतपाल मलिक ने खुलासे किए थे, सतपाल मलिक पर तो सीबीआई और ईडी की जांच भी कराई गई थी, लेकिन सतपाल मलिक तो साफ थे तो उन पे कुछ निकला नहीं। लेकिन जयदीप धनखड़ जो कि मोदी जी के चहेते माने जाते थे, हमेशा कि देखा उनके, आपने देखा भी होगा जिस तरीके से वो वंदना करते थे मोदी जी, बीजेपी के सांसदों की, लेकिन जिस दिन जयदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उस दिन पूरे दिन पर ध्यान दिया जाए तो सदन में इंडिया अलायंस के नेता को समय देना, जेपी नड्डा का जयदीप धनखड़ यानी सभापति से इस तरीके से बात करना, वो स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिए। जयदीप धनखड़ से जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, किस तरीके से, किस लहजे में बात कर रहे हैं, और ये समझा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। देखिए ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, जो आप कहोगे वो नहीं, और ये आपको पता होना चाहिए। जी हां, पता होना चाहिए आपको। ये सभापति से इस लहजे में बात करिए। उसके बाद एकाएक 4 बजे प्रधानमंत्री इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और रात के 9 बजे जयदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं।
उसके बाद से सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगती हैं कि जयदीप धनखड़ कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं, कुछ बड़े राज फाश कर सकते हैं। यही कारण है कि दो बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार जयदीप धनखड़ के संपर्क में। और खबर यह भी है कि जयदीप धनखड़ के घर को सील कर दिया गया, उनके घर के सारे कमरे सील कर दिए गए, उन्हें महज 2 कमरे दिए गए। समझने वाली चीज यह है। और अब जो हम आपको सबसे बड़ी खबर बताने वाले हैं, सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के अंदर से बड़ी खबर आ रही है कि कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, बीजेपी के अंदर से कई बड़े सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। गुजरात लॉबी से नाराज सांसदों ने इस्तीफा देने के लिए मन बना लिया है। यह खबर कहीं और से नहीं, सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, बीजेपी के अंदर से आ रही है, आरएसएस के अंदर से आ रही है, जिसके बाद से सियासी भूसाल तेज हो चुका है। गुजरात लॉबी में हलचल मच चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने जिस कोरे कागज पर सांसदों के हस्ताक्षर कराए थे, वही गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हां, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। जिस तरीके से सांसदों की नाराजगी इस वजह से भी है कि पिछले लंबे समय से देखा गया है कि जो लोग पार्टी के लिए, संघ के लिए लगातार लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनको दरकिनार करके बाहर से आए ब्यूरोक्रेट्स को मंत्री पद दे दिया जाता है, विधायक सांसद बना दिया जाता है। उसके बाद से पार्टी के अंदर से ये कूच होनी शुरू हो गई थी, दोफाड़ होने शुरू हो गए थे। लेकिन गुजरात लॉबी इस कदर हावी थी कि शायद कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार के मानसून सत्र में बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन इतनी जल्दी निकल के सामने आ जाएगा ये अभी किसी ने अंदाजा सोचा भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बाहर है और उनके पीछे इस तरीके की सारी पटकथा रचती नजर आ गई। सतपाल मलिक के बाद अब जयदीप धनखड़ बेकाबू होते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। यह सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रेस वार्ता नहीं कर रहे हैं। वो क्या कुछ है उनके पिटारे में, वो क्या कुछ राज खोल सकते हैं, इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। वो कौन से सांसद होंगे जो इस्तीफा देंगे, सामूहिक तौर पर बीजेपी से इस्तीफा देंगे, वो कौन से सांसद हैं, इस पर भी निगाह बनाकर रखेंगे। आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।